2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और एनडीए कतई नहीं चाहेगी कि इनके घटक दल जो है उनसे निराश रहे। बिहार की 40 सीटें जो है एनडीए के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे में जेडीयू का एनडीए में एंट्री करना क्या बीजेपी को जो है अब उसका गेम बिगाड़ सकता है। बिहार की गेम एक ऐसे पेच में फंसी हुई है कि उनके घटक दल जो है वह नीतीश कुमार का विरोधी थे। अभी फिलहाल में दोनों सरकारें एक साथ चल रही है, सभी घटक दल जो नीतीश के विरोधी थे एक साथ आ चुके हैं। ऐसे में अब सीटों के बंटवारे का जो फार्मूला है वह अब बदल सकता है। पहले जितने सीट जो है 40 की सीटें थी, जिसमें चिराग को एक्स्ट्रा सीट मिल सकती थी, उपेंद्र कुशवाहा को जहां तक मिल सकता था, हम पार्टी जो जीतन राम मांझी है, पशुपति कुमार पारस हो गए और बीजेपी खुद हो गई। इन लोगों को जो है सीट जो है एक्स्ट्रा मिल सकता था। पिछली बारी सीटें की बात करें तो 17 सीटों पर बीजेपी और 17 पर जेडीयू लड़ी थी। बिहार में गठबंधन था उस समय जेडीयू के साथ एनडीए, बाद में छोड़ दिया जेडीयू ने एनडीए को। लेकिन इस बार भी क्या वही समीकरण लड़ेगा? इंडिया अलायंस को तो छोड़ चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इधर आकर के पेच अब फंस चुका है क्योंकि इसके जो छोटे दल हैं, एलजेपी आर हुई, आरएलजेपी हुई, या फिर जो है उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी की हम पार्टी हुई, ये वैसे दल है जो एनडीए में अपनी सीट जो है अब बढ़ने की मांग करने लगे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं जब एनडीए में, तो उनको भी कुछ ना कुछ सीट मिलेगा। पिछले से तो कम मिलेगा, ये भी मैंने भविष्यवाणी कर दी है। पिछले सीट जो 17 सीटें मिले थे जिसमें उन्होंने 16 पे सर्वाइव किया था, लेकिन इस बार उससे कम तो जरूर मिलेगी क्योंकि इसमें पिछले बार से ज़्यादा 2 पार्टियां आ चुकी हैं। और जब दावेदार ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा सा घमासान मचता ही है। सीटें कम हैं, दावेदार ज़्यादा हैं और घमासान मचने वाला है, इसमें कतई कोई भी गवारा नहीं है। इसमें जीतन राम मांझी को भी वह असंतुष्ट नहीं कर सकती, चिराग पासवान को भी असंतुष्ट नहीं कर सकती, पशुपति कुमार पारस को भी असंतुष्ट नहीं कर सकती, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी असंतुष्ट नहीं कर सकती बीजेपी। अगर वह जेडीयू को खुश करने के चक्कर में इन सभी पार्टियों को असंतुष्ट कर देती है तो पासा बिहार में फिर से पलट जाएगा। जो है इस बार ये छोटे दल जो है अब अपना सरवाइव करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को केंद्र लेवल पे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी पार्टी को बढ़ाना। जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को भी लेकर के चिराग पासवान चल रहे हैं, उधर जन कल्याण को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हम पार्टी लगातार लड़ रही है। और सीटों में तो जीतन राम मांझी ने पहले ही कह दिया कि हमको 2 सीट चाहिए, ये ऐसा बोल दिए हैं जीतन राम मांझी पहले ही। और ऐसे ही में बीजेपी नहीं चाहेगी कि इन घटक दलों को छोड़ दे, क्योंकि अगर वह इन 2 सीटों को जीतन राम मांझी को नहीं दे पाएगी तो अगर जीतन राम मांझी अपना पासा पलट देते हैं, वो महागठबंधन की तरफ चल जाते हैं और 1-2 एंट्री जो है जेडीयू या फिर लोजपा से टूट हो सकती है, तो बिहार में सरकार पलट जाएगी। होगा केंद्र में सरकार बचाने के चक्कर में बिहार में भी सरकार पलट सकती है, और जब बिहार में सरकार पलट जाएगी तो फिर केंद्र में भी सरकार बदल सकती है। एनडीए जो कतई नहीं चाहेगी, बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इनके छोटे जो दल हैं, चिराग हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए या फिर निर्दलीय दल हो गए, वो उन सबों को असंतुष्ट करना हर समीकरण पेच फंस चुका है। बिहार में सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और लोकसभा सीट जो है बट चुका था, पूरा समीकरण फिक्स हो चुका था। अब अचानक से नीतीश कुमार के आ जाने से यह भी पेच फंस चुका है और पेच कब तक फंसा रहेगा यह भी देखने वाली बात रहेगी। आपके हिसाब से कितने सीटें जो है चिराग पासवान को मिलेगी, क्योंकि वह एक एनडीए का अहम हिस्सा है। फिलहाल में तो मैं इतना ही भविष्यवाणी कर सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो है चिराग को 3, उनके चाचा को भी 3 सीटें मिलेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।